ओके मैं कॉमेडी नहीं छोड़ सकता क्योंकि शायद मुझे कॉमेडी ने जिंदा रखा। जब लोग हंसते हैं वो कान में जाता है, एनर्जी आती है। हम क्यों करते हैं जो हम करते हैं? अगर तुम कोई कमेंट को बोल रहे हो व्हाई यू डू दिस और वो बोले तुम्हें इस तरह का आंसर, मुझे लोगों की स्माइल देखने में मजा आता है। दुनिया में खुशी, वो उससे बड़ा माल कोई नहीं, उससे बड़ा इमोशनल मैनिपुलेटर बहन का कोई नहीं है, ठीक है? अगर वैसा तुम्हें को मिलता है, ठीक है? लोग कॉमेडी इसलिए करते हैं, उनको खुद को वैलिडेशन चाहिए, उनको चाहिए कि देखो मेरा लंबा है, मैंने तुम्हें इस पे हंसाया। पर मुनव्वर तो ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि उसका बड़ा है। 2-4 इंच जो भी था उसके माँ बाप ने खतना करके वो भी कटवा दिया। छोटे से अंतराल के बाद यूट्यूब पे वापसी करते हुए मैं ऐसे स्वागत की आशा रखता हूँ, पर हर बार रियलिटी कुछ ऐसी होती है। अबे तुझे बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने आने को? मेरा दिमाग खराब मत कर। पर इस बार YouTube से ब्रेक लेने के मेरे रीजंस बिल्कुल जेन्युइन थे, जिसमें फैमिली में हुई डेथ भी आती है। हालांकि हम उस बारे में बात करने वाले नहीं हैं, बिल्कुल जहाँ पे छोड़ के गए थे वहीं से शुरू करते हैं। मान लो कि मैं कहीं गया ही नहीं था। एक महापुरुष ने एक समय पे कहा था, और फटा टायर कभी भी दगा दे सकता है। इनके साथ में सफर करना, इनके साथ में दोस्ती करना बेकार ही है। आज हम ऐसे ही एक कटे और फटे टायर के बारे में बात करने वाले हैं, एक जिनवर के बारे में बात करने वाले हैं। ये वाला नहीं, ये वाला जो मलमूत्र में लोटपोट होता है। और साथ में हम बात करने वाले हैं कॉमेडी की, जो इस जिनवर पे थी ही नहीं। हम पे तो है ही नो। तो ऐसी स्थिति में भला इस जिनवर ने क्या किया? जिनवर के माँ बाप ने उसे बचपन में ही बता दिया था कि बेटा कुछ ऐसा बड़ा काम करना कि 4 पुलिस वाले तुम्हारा कुत्ता बना दें। भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। तो सबसे पहले तो जिनवर ने सोचा कि अपना मकसद ही पूरा कर लेते हैं। अभी भी फट सकता हूँ। पर अपने ड्रीम जॉब वाले करियर में लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क देख के उसने वो विचार त्याग दिया। जिनवर ने सोचा इन काफिर हिंदुओं को मन के मैं स्वयं नहीं फोड़ सकता तो क्या हुआ, बंद कमरे में खड़ा होकर इन्हें गालियां देके कम से कम तोड़ तो सकता हूँ। अपने रिलीजन की जालीदार टोपी पहनी और रिलीजन वाला विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। जिनवर लगातार हिंदुओं को गाली देता रहता, हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देता रहता। गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is so why you are updating my husband। वो भी स्वयं उस रिलीजन से आते हुए जिस रिलीजन में उनके गोड पे यदि कोई गाली दे दे तो उसको मार दिया जाता है। और तुम्हारे मन में डाउट के लिए कोई स्थान ना रहे इसलिए बता रहा हूँ कि वो केवल हिंदू देवी देवताओं को गाली ही नहीं देता बल्कि सारे हिंदुओं को मरते हुए भी देखना चाहता है। वो जो एज है ना आपकी छोटी वाली 5-6-7 वाली, वो उस एज में ना आपको एक्शन मूवीज, VFX मूवीज वगैरह देखने का बहुत शौक होता है राइट? तो मैं उस वक्त एज में ये जब स्टोरीज सुनते थे तो मुझे भी बहुत शौक था। तो मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन। तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है। हंसो वालो, मुनव्वर फारूकी ने जोक मारा है, हंसो अभी हंसो। असल में रुक जाओ। क्या तुम्हें पता भी है कि ये जोक क्या था? वर्ष 2002 में एक मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है रिलीजियस मोटिवेशंस के कारण। ये भीड़ एक ट्रेन को रोकती है जिस ट्रेन के भीतर 51 हिंदू बैठे हुए होते हैं। ये भीड़ अपनी इस्लामिक रिलीजियस मोटिवेशंस के कारण इन हिंदुओं को मारना चाहती है। तो सबसे पहले इन ट्रेन के डिब्बों में बाहर वो लोहे के तार लपेटते हैं ताकि वो गेट ना खुल पाए। उसके बाद वो इन ट्रेन के डिब्बों में तेल छिड़कते हैं और उसके बाद आग लगा देते हैं। उन 51 हिंदुओं को जिंदा जला देते हैं इस्लाम के नाम पे। सेकंड चेन पुलिंग हुआ। सेकंड चेन पुलिंग करने का मकसद भी सिर्फ यही था कि ये बोगी आउटर पे आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन के एरिया में जाके एंटायर मुस्लिम एरिया जो है वहाँ पे खड़ा हो जाए। अगल बगल की मस्जिदों से जो कॉल किए गए, रिकॉर्ड की बात है, इस्लाम खतरे में है वगैरह सेंटेंस बोले गए और मुस्लिम जो लोग थे 2-5 हज़ार की संख्या में, अनगिनत संख्या में आए। उन्होंने फिर से स्टोन थ्रोइंग शुरू किया। उनके पास जो पेट्रोलियम एटसेट्रा जो इकट्ठा किया हुआ था रात को अमन गेस्ट हाउस में स्टोर किया गया था 140 लीटर के अंदाज से पेट्रोल, वो पेट्रोल और कपड़े और वो सब जला के इस बोगी में यहाँ से डाले गए। उस साइड से, ये ऑफ साइड है, ऑन साइड से वहाँ से डाले गए। जान बचाने के लिए जो यात्री थे उन यात्रियों ने, आप देख सकते हैं वैसे सलिए अपनी हाथ ताकत से, अपनी हिम्मत से ये सलिया तोड़ के यहाँ से जंप कर करके जितने लोग बच पाए उनकी किस्मत अच्छी थी। जिनकी किस्मत अच्छी नहीं थी वो उन बंदों की वजह से, उन लोगों के गुनाहित कृत्यों की वजह से उनकी हत्याएं हुई और मारे गए। ये गेट कोर्ट में क्या माना है, कोर्ट ने क्या कहा है इसको? कोर्ट में जो स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस जो साक्ष्य है उन लोगों ने अपनी जो सही बात बताई है और कोर्ट ने भी उस बात को सही माना है। और जो प्रूव हो चुका है कि ये जो चारों दरवाजे थे इस बोगी के पर्टिकुलरली, इसके अलावा S5 के जो 4 दरवाजा थे, परंतु पर्टिकुलरली इस S6 बोगी के 4 दरवाजा को बाहर से तार से बांध दिया गया। और जो यहाँ पे 50 हिंदुओं को जिंदा जलाया जाता है वो मुनव्वर फारूकी के लिए सेलिब्रेशन का विषय है, प्योर जॉय वाली फीलिंग लेने का विषय है। क्योंकि जिनवर के लिए सारे हिंदू काफिर है और वो उनसे घृणा करता है। वो कंटेंट नहीं, वो बस हेट है। तो मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन। अब हंसो। No. Oh, don't cry. Are you
तुमने कई बार सुना होगा कि कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है, जहाँ पे एक और आकाश, निमेश और एंड्रू जैसे कॉमेडियन है वो सारे रिलीजन्स पे जोक बनाते हैं। उनकी इंटेंशन वहाँ पे क्लियर होती है कि उन्हें सभी लोगों को एंटरटेन करना है, इसलिए उनकी कॉमेडी में सभी लोग हंसते हैं क्योंकि सभी लोगों को उनकी इंटेंशन पता होती है। पर जिनोवर के केस में ऐसा नहीं है। जिनोवर के केस में उसकी इंटेंशन जिहाद है, जो उसे काफिर हिंदुओं के विरुद्ध करना है। तो इसलिए जब मैं कह रहा हूँ कि कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है तो विश्वास करो मैं समझता हूँ कि कॉमेडी वो भी है जो वो कर रहा है जिनोवर, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, वो काफिर हिंदुओं से घृणा करता है, वो उनके मरने पे खुश हो रहा है, एंजॉयमेंट वाली फीलिंग ले रहा है। तो इस कॉमेडी को केवल एक दूसरा जिहादी जो उसी प्रकार हिंदुओं को मारना चाहता हो, हिंदुओं के मरने पे एंजॉयमेंट वाली फील लेना चाहता हो, केवल वही इस कॉमेडी को एंजॉय कर सकता है। सरल भाषा में समझो कि कोई एंजॉयमेंट वाली फील ले रहा है ये सोचते हुए कि वो तुम्हारे परिवार को मार डालेगा या फिर मरने पे वो खुश होगा। वो उसके लिए एंजॉयमेंट वाला विषय हो सकता है, वो उस पे हंस भी सकता है क्योंकि वो उसके लिए सब्जेक्टिवली देखा जाए तो उसके लिए कॉमेडी का विषय है। पर तुम्हारे लिए वो कॉमेडी का विषय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मरने के लिए जिसकी आशा रखी जा रही है वो तुम्हारा परिवार है। तो सही बात है, कॉमेडी सब्जेक्टिव है। इसलिए जिनोवर अपने जिहाद के परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल सही है, इसलिए वो स्पष्ट बोल देता है मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने सॉरी नहीं कहा, उसका रीजन ये है कि मैंने इंटेंशन ही नहीं है गलती करूं और मैंने किया ही नहीं है। जिनोवर के परिप्रेक्ष्य से जब मुसलमानों की भीड़ हिंदुओं को घेर के उन्हें मार डालती है, जिंदा जला डालती है, तो वो उसके लिए यदि एक एंजॉयमेंट का विषय है तो वो उसके लिए माफी क्यों मांगे? जिहादी जिहाद करेगा, फसादी फसाद करेगा। गलती तो तुम हिंदुओं की है, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते? क्यों अपने आप को बार बार मरने देते हो? क्यों बार बार जिनोवर को अवसर देते हो सेलिब्रेट करने का? क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। ये वो जनरेशन है जो इस आधार पे अपने आइडल्स चुनती है कि किसकी इंस्टाग्राम रील अधिक कूल दिख रही है। जिसकी कूल दिखती है वो इनका नया आइडल है। आज के दिन ये अंधे फैन जिनोवर के कटे को साइकिल की सीट माने बैठे हैं जिसे वो राइड किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें तुम्हें खुल के मेरे सिवा और कोई नहीं बताएगा। मैं ये वीडियो भी बल्कि इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ हफ्ते पहले मैंने बिग बॉस का एक एपिसोड देखा। मेरे को पता है किस चीज की कितनी रिस्पेक्ट होती है। अगर कोई मेरे को बोलता है ना कि ये बहुत ही रिस्पेक्टेड है और हमारे ट्रेडिशन है, तो आई नो ट्रेडिशन क्या होता है, तो उस हिसाब से इसको वापस दे दीजिए। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। इस एपिसोड में जिनोवर की खानजादी के साथ लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के चलते जिनोवर खानजादी का दिया एक गिफ्ट वापस दे रहा होता है, जिसे वो दिखा रहा होता है कि ये गिफ्ट उसे नॉर्थ ईस्ट साइड से मिला है, इसकी कल्चरल वैल्यू है, इसकी ट्रेडिशनल वैल्यू है, जिसका वो बहुत अधिक सम्मान करता है। और ये सारे शब्द मेरे कानों में चुभ रहे थे, कल्चर, ट्रेडिशन और सम्मान। और जिनोवर जो 50-50 हिंदुओं को जिंदा जलाए जाने पे सेलिब्रेट करता है, वो किस कल्चर का सम्मान करेगा? हर आदमी दोगला है, वो एक जिहादी है। तो मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पर क्योंकि ये क्लिप देखते ही मैं इसकी हिपोक्रेसी आर पार देख सकता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी सभी लोगों ने भी देखी है, बल्कि सामान्य लोगों को मैनिपुलेट करना, जैसा मैंने तुम्हें बताया, बहुत आसान है। अधिकतम लोग भेड़ चाल में चलना चाहते हैं, हंसी खुशी। पीआर एजेंसीज, ट्विटर ट्रेंड्स और लोगों की सोशल मीडिया फीड्स बताती है कि वो क्या सोचेंगे। सामान्य लोग अलग से समय निकाल के सच को नहीं ढूंढना चाहते, जो कि उनसे एक्सपेक्टेड ही है, वरना पीआर एजेंसीज आउट ऑफ बिजनेस हो जाती। जिनोवर का इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुरंत दुगल साहब जैसे लोग उसे डिफेंड करने लगते हैं झूठ बोल के, बड़ी कन्वीनियंस के साथ। उन वाले पार्ट्स को एडिट कर देते हैं जहाँ पे जिनोवर गालियां दे रहा है अंग्रेजी में भगवान राम के बारे में बात करते हुए, भगवान राम को मोक करने के लिए। आम आदमी पार्टी के एडिटर से सीधा जिनोवर का एडिटर बनना पड़ रहा है। पैसा क्या नहीं करवाता। जो लोग बड़ी सरलता से इसकी मैनिपुलेशन दुगल साहब की एडिटिंग का शिकार हो जाते हैं, तुम तो कह ही दो। गर्व से कहो हम गधे, हम गधे। और यदि मैंने अभी तक ये बात ना कही हो तो इस बात को नोट कर लेना कि जिनोवर कभी भी अपने रिलीजियस गॉड को इस प्रकार से मोक नहीं करेगा। उसका हेट केवल काफिर हिंदुओं के प्रति है जिनसे वो हेट करता है। यदि वो अपने रिलीजियस गॉड के ऊपर इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी भी कर देगा, कोई कमेंट भी पास कर देगा, तो उसी की रिलीजन के लोग उसे मार देंगे। ये बात स्पष्ट है, समझ लो। तुम अच्छे लोग हो, तुम सामान्य भारतीय संस्कृति वाले ट्रेडिशन कल्चर से आते हो, तो तुम्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। पर ब्लास्फेमी के लिए उसके रिलीजन में मार देना बहुत ही सामान्य चीज है। जिस रिलीजन से वो आता है, ये उस रिलीजन का अटूट हिस्सा है, ये उनके कोर पिलर्स का हिस्सा है। उस कल्चर में ब्लास्फेमी के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। भूल जाओ फ्री स्पीच क्या होती है। पर जिनोवर तो वो सब कुछ वैसे भी करना ही नहीं चाहता। वो अपने रिलीजन के प्रति समर्पित है, वो उसे लव करता है, वो एक सच्चा मुजाहिद है। उसका सारा हेट केवल और केवल काफिर हिंदुओं के प्रति है। और यही बात उसके चलते शो को रोक के बीच में पॉइंट आउट की गई लोगों द्वारा कि यदि उसमें हिम्मत है तो इसी प्रकार की बातें वो अपने रिलीजियस गॉड के बारे में करके दिखाए। आपने अल्लाह के ऊपर या पैगंबर साहब के ऊपर बनाया क्या? पर जैसा मैंने तुम्हें बताया, उस कल्चर में ब्लास्फेमी के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। तो जिनोवर जिहादी तो भूल ही जाओ। उसके सिवाय तुम्हारा फेवरेट कॉमेडियन भारत में कोई भी हो, ध्यान से उसकी सारी वीडियोस खंगाल लेना। रिलीजन के बारे में उसने कोई वीडियो बनाई हो, कॉमेडी बनाई हो, तुम्हारा फेवरेट कॉमेडियन भी कभी भी इस्लामिक रिलीजियस गॉड को मोक नहीं करेगा, उसके बारे में कोई टिप्पणी तक नहीं करेगा। उसे कॉन्सिक्वेंस अच्छे से पता है, क्योंकि तुम्हारे फेवरेट कॉमेडियन को भी अपनी जान प्यारी है। वो अपने जीवन पे चुटकुला नहीं बना सकता एक चुटकुला बनाने के चक्कर में। पर हिंदू टॉलरेटिंग है, वो कुछ नहीं कहेंगे। उनके ऊपर कितने भी चुटकुले
ब्राउन को कितना भी मोक करो कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए इस टॉलरेंस का सम्मान करने की बजाय इसकी खूब एडवांटेज ली जाती है। जिनोवर जैसे जिहादियों द्वारा हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है। बल्कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देते समय यदि तुम प्रसिद्ध हो जाओ तो तुम्हें करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलने लगती है। जैसे जिनोवर को मिली, पहले लॉकअप मिला, फिर बिग बॉस मिला। दोनों बड़े शो जो उसे कभी ना मिलते यदि वो हिंदू देवी देवताओं को पूरी मेहनत के साथ गालियां ना देता। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। भारत में वन साइडेड ब्लास्फेमी कानून काम करते हैं। तो मान लो रिलीजन रिवर्स्ड होते और यहाँ पे एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति होता जिसने यही प्रकार की बातें की होती, इसी प्रकार रिलीजियस गॉड्स को मोक किया होता पर इस्लाम रिलीजन के गॉड को। तो सबसे पहले तो उस कॉमेडियन के चुटकुले को जज सुनता और फिर चाहे वो चुटकुला कितना भी फनी हो उस नॉन मुस्लिम कॉमेडियन की लाइफ का चुटकुला बन जाता। वो गारंटीड जेल में होता। ये अंतर है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम होने में और ब्लास्फेमी कानूनों को लागू होने में। कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो एक रिलीजन विशेष से आने वाले आतंकवादी संगठनों द्वारा उसे मार भी दिया जाता है या फिर उसे अंडरग्राउंड जीवन बिताना पड़ता है इस डर के मारे जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसे मार दिया जाएगा। तो सोच के देखो, एक और तो इतना इंटॉलरेंस है कि तुम्हें मार दिया जाता है एक चुटकुला बनाने पे भी, एक कार्टून बनाने पे भी। वहीं दूसरी ओर जिनोवर जैसे लोग 50-50 हिंदुओं के मरने को सेलिब्रेट कर सकते हैं, ओपनली जॉय वाली फीलिंग ले सकते हैं और बड़ी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटीज प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई कुछ शिकायत भी करे तो वो अपना रिलीजन वाला विक्टिम कार्ड भी खेल सकते हैं। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके एनकैश कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं विक्टिम हूँ, मुझे सताया जा रहा। हम अगर बैन करना चाहते किसी चीज को तो इंटरनेट पे होने वाले हेट को बैन क्यों नहीं कर रहे? मुस्लिमों द्वारा मारे गए हिंदुओं को मोक करने के लिए फिर से जब जिनोवर ने मुंबई में एक शो को ऑर्गेनाइज किया, 2021 में इसके शो कैंसिल करवाए गए। जिनोवर के जिहादी इकोसिस्टम वाले लोगों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हुआ कि जिनोवर का कोई जिहाद कैसे रोक दे या कोई ट्राई भी कैसे करे। इसलिए इन लोगों ने कंप्लेन करने वाले लोगों को जान से मारने तक की धमकियां दी। यहाँ पे कंप्लेन करने वाले व्यक्ति को पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगनी पड़ती है क्योंकि उसे धमकी मिल रही है कि उसे गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा यदि वो जिनोवर के जिहाद को रोकने का प्रयास भी करे। और ये बात मैं फिर से पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यदि यहाँ पे रिलीजन रिवर्स होती, यदि वो एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति होता तो उसे ये करियर अपॉर्चुनिटीज भी ना मिलती, उसे बार बार डिफेंड भी ना किया जाता और वो संभवतः अभी तक जेल में भी होता। और ये बात मैं एग्जांपल दिखाते हुए तुम्हें अच्छे से प्रूव कर सकता हूँ। जब अपने करियर में खुल के जिहादी जिनोवर हिंदुओं को मोक किया करता था, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया करता था, उस समय जिनोवर का एक वामपंथी दोस्त भी था जिसका नाम था नलिन यादव। नलिन यादव भी यही सब किया करता था लेकिन सारी लाइमलाइट मिल गई जिनोवर को। वहीं उसका दोस्त नलिन आज भी संभवतः 200 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पे मजदूरी करता है क्योंकि मेरे भाई वो मुसलमान नहीं है, वो किसी प्रकार का विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता, वो किसी प्रकार का रिलीजियस कार्ड नहीं खेल सकता। इसलिए नलिन यादव को इस कंट्रोवर्सी से कोई लाभ नहीं हुआ। हालांकि नलिन यादव ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी टी शर्ट पे, अपने चैनल के बैनर पे, हर जगह उसने न्यूज हेडलाइन को लगा लिया जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुनव्वर अकेला नहीं था भाई, मैं भी अरेस्ट हुआ था, मैंने भी हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करके अपनी नाक कटवाई थी, मेरा बिग बॉस का ऑफर कहाँ पे है, मेरा लॉकअप का ऑफर कहाँ पे है। अब कौन समझाए नलिन यादव को? नलिन यादव से मुनव्वर फारूकी बनने के लिए केवल नाक नहीं कटवानी पड़ती, शरीर का एक और अंग कटवाना पड़ता है। आओ विशाल पीछे आओ, कैची लाओ। अभी करंटली जिनोवर जिस शो में है उसी शो की दूसरी कंटेस्टेंट सोनिया बंसल ने बताया है कि जिनोवर एक अवसरवादी व्यक्ति है जो लड़कियों के साथ बात करते समय उनके साथ फिजिकल होने का ट्राई करता है कि उन्हें पता भी ना चले कि कब उसने उन लड़कियों का हाथ पकड़ लिया। यही आरोप इस कंटेस्टेंट सोनिया बंसल ने लगाया है कि वो बात करते हुए लड़की का हाथ पकड़ लेता है उस लड़की के कंसेंट के बिना। ये सारे आरोप सुनकर मैं कोई हैरान नहीं हूँ। मुनव्वर फारूकी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि लड़कियों का प्रयोग करते हुए उनका लाभ उठाते हुए सफलता की ओर चढ़ना ये उसके लिए सामान्य बात है। वैसे भी मेरा लॉजिक बिल्कुल सरल है, जिहाद एक बड़ा अपराध है, आतंकवादी विचारधारा रखना एक बड़ा अपराध है। यदि वो ये कर सकता है तो ये तो वो कर ही सकता है, लड़कियों के साथ छेड़खानी तो वो कर ही सकता है। मैं तो कहूंगा ये जिनोवर की सुअर प्रवृत्ति है। ये चीज वो लंबे टाइम से करता आया है कि लड़कियों के साथ छेड़खानी करना ऐसे समय पे जहाँ पे लड़कियों को पता भी ना चले कि उसने छेड़खानी कर दी, और ऐसी चीजों को, ऐसी क्लिप्स को लगाया जाता है उसके अंधे फैंस के द्वारा मीम्स के रूप में, स्टेटस के रूप में, जहाँ पे दिखाया जाता है कि देखो जिनोवर कितना कूल है, उसने लड़की को छेड़ दिया, कहाँ पे, स्तन पे छेड़ दिया, भाई देख कितना मजा आ गया, भाई ये तो बड़ा गजब आदमी है, ये तो हमारा आइडल है, क्योंकि ये लड़कियों को देख कैसे छेड़ देता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। इस चीज को ऐसे मूर्ख अंधे फैंस प्रमोट करते हैं। एक भीड़ चाल होती है। तुम पब्लिक में से ही एक ऐसा हिस्सा है जो ऐसे व्यक्तियों को प्रमोट करता है, इन्हें शक्तिशाली बनाता है, इनके जिहाद को चलने देता है। जिनोवर का एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन तुम्हें फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसने तुम्हारी माँ बहन के मरने पे, उसके जलने पे थोड़ी ना भाई सेलिब्रेट किया है। वो जो जली है वो तो किसी और हिंदू की माँ बहन है। बल्कि पब्लिक में से तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ही माँ बहन देना चाहते हैं इसे। मुनव्वर भाई मेरी चारों बहन से शादी कर लो। यही तो आर्यनी है, जिनोवर हिंदुओं को जलते हुए देखना चाहता है और उन्हीं से पैसे कमाना चाहता है, और वही हिंदू अपने हिंदू फेस्टिवल्स पे जिनोवर को ही आमंत्रित करते हैं जो हिंदुओं को जलते हुए देखना चाहता है। ध्यान रहे ये जिनोवर तुम हिंदुओं की लाशों पे नाच रहा है।
पब्लिक के इस हिस्से को देखते हुए मुझे इन लोगों से इतनी घिन आती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये यही डिजर्व करते हैं, इनके साथ यही होना चाहिए। मुन्नावर भाई मेरी चारों बहन से शादी कर लो। जो ये चाहते हैं मैं आशा रखता हूँ कि वो हो जाए। इनके असली बाप तो है ही, लेकिन अपनी स्वयं इच्छा से जिहादी जिनोवर जैसे लोगों को इन्होंने स्वयं अपना बाप बना रखा है। यही सच्चाई है कि पब्लिक का एक किस्सा ऐसा भी है जिसे अपने एंटरटेनमेंट के चस्के से मतलब है। वो चस्का इनका पूरा हो जाए उसके बाद ये अपनी माँ बहनें भी बेच डालेंगे, क्योंकि बस इनका चस्का पूरा होना चाहिए, तुरंत में इन्हें मनोरंजन मिलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके सिवाय ये बेल आइकन दबाओ। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन टर्न ऑन करो। इसके सिवाय तुम मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मैं अधिक एक्टिव रहता हूँ जब एक्टिव रहता हूँ। अभी तक मैं दोनों ही स्थानों पे एक्टिव नहीं हूँ पिछले कुछ समय से, लेकिन अभी यूट्यूब पे भी एक्टिव हुआ हूँ और इन दो स्थानों पे भी मैं तुम्हें सबसे अधिक एक्टिव दिखूंगा। धन्यवाद।